वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए हम लोग चलते हैं अब नाइन्थ की रिवीजन की ओर। और ये नाइन्थ की रिवीजन का फर्स्ट वीडियो है। हम लोग रियल नंबर स्टार्ट करेंगे और देखते हैं पहले इसमें क्या क्या है। पूरी तरह पहले डिफाइन करेंगे, समझेंगे हर एक नंबर को, उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। देखिएगा, सबसे पहला जो हमारा रियल नंबर है, इसमें बहुत सारा नंबर है, तो हम एक एक करके पहले समझेंगे और फिर देखेंगे। सबसे पहला हमारा आता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर दैट मीन्स द काउंटिंग नंबर स्टार्टिंग विथ वन। ऐसे नंबर जो स्टार्टिंग विथ वन होते हैं, एक से स्टार्ट होते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल नंबर। जैसे कि एग्जाम्पल की बात करें, 1 2 3 4 5 6, इस टाइप के जो नंबर हैं इसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल नंबर, जो स्टार्ट वन से होता है और इनफाइनाइट तक जाता है। उसके बाद हमारा है होल नंबर। होल नंबर ऐसे नंबर हैं जो जीरो से स्टार्ट होते हैं, मतलब द काउंटिंग नंबर स्टार्टिंग विथ जीरो। या ये भी कह सकते हैं कि जब नेचुरल नंबर के फैमिली में जीरो को इंक्लूड कर देते हैं तो ऐसे नंबर को हम लोग बोलते हैं होल नंबर। जैसे कि एग्जाम्पल की बात करेंगे तो 0 1 2 3, इस टाइप के जो नंबर हैं इसको हम लोग बोलते हैं होल नंबर। उसके बाद तीसरा नंबर आपका आता है, वो है इवन नंबर। इवन नंबर आप जानते ही हैं, ऐसे नंबर जो 2 से पूरी तरह डिविजिबल है। दैट मीन्स 10 12 18, इस टाइप का जो नंबर है, मतलब जिस नंबर के वंस प्लेस पे 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो, ये सब डिजिट होता है, तो ऐसे नंबर पूरी तरह 2 से डिविजिबल होते हैं, इसको हम लोग इवन नंबर बोलते हैं। उसके बाद हमारा था ऑड नंबर। ऑड नंबर ऐसे नंबर हैं जो 2 से पूरी तरह नहीं डिविजिबल होता है, मतलब नहीं कटता है। जैसे कि एग्जाम्पल की बात करेंगे, 3 17 21 191, ये सब जो नंबर आप देख रहे हैं, ये सारा का सारा ऑड नंबर है, मतलब 2 से डिवाइड देने के बाद वो परफेक्टली नहीं कटेगा, पॉइंट में आएगा। तो ऐसे नंबर को हम लोग बोलते हैं ऑड नंबर। उसके बाद हमारा आता है प्राइम नंबर। सुनिएगा, प्राइम नंबर मतलब द नंबर दैट हैज ओनली 2 फैक्टर्स, मतलब जिसके केवल 2 ही फैक्टर होते हैं। एग्जाम्पल की बात करेंगे, 2 4 3 5 7, इस टाइप का जो नंबर है इसको हम लोग बोलते हैं प्राइम नंबर। 2 3 5 7, मतलब ये नंबर के 2 ही फैक्टर है, 1 से आएगा, 2 से आएगा, इसके अलावा किसी और से नहीं आएगा। 3 का भी 2 ही फैक्टर है, 1 से आएगा, 3 से आएगा, इसके अलावा किसी और से नहीं आएगा। तो 2 is the smallest prime number and it is the only even prime number. After that all prime numbers are odd prime numbers. Okay? आगे हम लोग आते हैं, उसके बाद हमारा आता है कंपोजिट नंबर। सुनिएगा, कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर जिसका मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं, द नंबर दैट हैज मोर देन 2 फैक्टर्स। एग्जाम्पल की बात करेंगे 4, एग्जाम्पल की बात करेंगे 6 8 9 10, इस टाइप का जो नंबर है वो आपका कंपोजिट नंबर है। 4 is the smallest composite number and 1 is neither prime nor composite, ये चीज ध्यान रखिएगा। एंड बिटवीन 1 to 100 there are 25 prime numbers and 74 composite numbers, ये भी ध्यान रखिएगा। आइए अब आगे, कंपोजिट के बाद हमारा जो नंबर है, सुनिएगा, वो नंबर है हमारा प्राइम नंबर। प्राइम कंपोजिट तो हो गया, अब आइए ट्विंस प्राइम नंबर। ट्विंस प्राइम नंबर मतलब क्या, द 2 प्राइम नंबर्स हुज डिफरेंस इज 2, मतलब क्या कि दोनों का दोनों प्राइम होना चाहिए और उसका डिफरेंस 2 होना चाहिए, तो ऐसे नंबर को हम लोग बोलते हैं ट्विंस प्राइम नंबर। एग्जाम्पल की बात करेंगे तो 3 5, ये ट्विंस प्राइम नंबर है। एग्जाम्पल की बात करेंगे तो 5 और 7 ट्विंस प्राइम नंबर है। एग्जाम्पल की बात करेंगे 11 13 ट्विंस प्राइम नंबर है। तो ट्विंस प्राइम नंबर द नंबर दैट द 2 प्राइम नंबर्स हुज डिफरेंस इज 2। ओके, आगे देखिए, उसके बाद हमारा है ट्रिपलेट प्राइम नंबर। ट्रिपलेट प्राइम नंबर, ट्रिपलेट प्राइम नंबर में क्या होता है कि द 3 प्राइम नंबर्स हुज कंसेक्यूटिव ऑफ 2 प्राइम नंबर्स डिफरेंस इज 2, दैट मीन्स 3 5 एंड 7, ये तीनों का तीनों ट्रिपलेट प्राइम नंबर है। इसके बाद कोई भी ट्रिपलेट प्राइम नंबर नहीं आता।
इसमें से किसी को भी आप डिफरेंस कीजिएगा तो 2 आएगा। अब देख लीजिए 7 से 5 गया 2, 3 से 5, दो कंसेक्यूटिव नंबर को डिफरेंस करेंगे तो 2 आएगा और तीनों का तीनों प्राइम है। आगे देखिए, इसके बाद हमारा आता है को प्राइम। को प्राइम नंबर द टू नंबर्स हुज HCF इज 1, मतलब ऐसे दो नंबर जिसका HCF 1 आएगा को प्राइम होगा। और को प्राइम नंबर जरूरी नहीं है कि दोनों का दोनों प्राइम ही हो, कोई भी दो नंबर जिसका HCF 1 होगा को प्राइम होगा, जैसे कि 2 3 3 4, कोई भी दो नंबर, जरूरी नहीं कि प्राइम ही हो, कोई भी दो नंबर, एनी टू नंबर्स हुज HCF इज 1 इज कॉल्ड को प्राइम नंबर। ओके, अब आइए आगे। उसके बाद हमारा को प्राइम नंबर होने के बाद हमारा एक आता है इंटीजर्स। सुनिएगा, इंटीजर्स मतलब द कॉम्बिनेशन ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव होल नंबर इज कॉल्ड इंटीजर्स। मतलब क्या, जैसे कि नेगेटिव और पॉजिटिव होल नंबर, जैसे ये सारा का सारा नेगेटिव और पॉजिटिव होल नंबर का कॉम्बिनेशन होता है, जिसका डिनोमिनेटर हमेशा 1 होता है, इसको हम लोग बोलते हैं इंटीजर्स। ओके, अब आइए हम लोग आगे चलते हैं। इंटीजर्स के बाद हमारी बारी आती है और वो हमारा नंबर है कंप्लीट नंबर। सुनिएगा, कंप्लीट नंबर ये थोड़ा सा यूनिक है, थोड़ा सा अलग है, इसको थोड़ा समझिए। इससे पहले आई थिंक हमको लगता है कि नाम सुने भी होंगे या नहीं, कंफर्म नहीं कह सकते हम, कुछ बच्चे सुने भी होंगे, कुछ बच्चे नहीं भी सुने होंगे। सुनिएगा, कंप्लीट नंबर, देयर आर ओनली 2 कंप्लीट नंबर्स बिटवीन 1 to 100। 1 to 100 के बीच में दो ही कंप्लीट नंबर है, एक है 6 और एक है 28। और ये होता क्या है, सुनिएगा, द नंबर हुज सम ऑफ ऑल फैक्टर्स is twice the number. That means the factor of 6 is 1 2 3 6 and the sum is 1 plus 2 3 3 plus 3 6 6 is 12, इसका twice। ओके, 28 1 2 4 7 14 28, इसको ऐड कीजिएगा तो 56 आएगा और इसका ट्वाइस होगा। तो जो नंबर जिसके फैक्टर का सम उस नंबर का ट्वाइस हो तो इसको हम लोग बोलते हैं कंप्लीट नंबर। ओके, अब आइए आगे। इसके बाद हमारा बारी आता है, नेक्स्ट है हमारी टॉपिक, वो है रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। सुनिएगा, रेशनल नंबर क्या होता है आपको अच्छी तरह पता होगा। द नंबर दैट इज इन द फॉर्म ऑफ P by Q where P and Q are integers but Q does not equal to 0। मतलब क्या कि P और Q दोनों का दोनों इंटीजर्स होगा लेकिन Q 0 नहीं होगा। जैसे एग्जांपल -3/4 दोनों का दोनों इंटीजर्स है, Q 0 नहीं है। 5/2 ये भी रेशनल नंबर है। 0/4 ये भी रेशनल नंबर है, सिर्फ 0 ये भी, क्योंकि इसके नीचे 1 छिपा हुआ है, दोनों का दोनों इंटीजर्स है। Q खाली नीचे वाला डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं, जैसे 22/7 ये भी रेशनल नंबर है। तो जो नंबर दैट इज इन द फॉर्म ऑफ P by Q where P and Q are integers but Q does not equal to 0 is called रेशनल नंबर। अब आइए आगे। उसके बाद हमारा आता है इरेशनल नंबर, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्लास 9th में बिल्कुल न्यू चीज है ये और अच्छी तरह से पढ़े होंगे आप लोग। थोड़ा सा हम भी एक्सप्लेन करते हैं तो देखिएगा। इसका डेफिनेशन बहुत अलग अलग लोग देते हैं और जानते भी हैं, बट मैं आपको बता रहा हूं, थोड़ा देखिएगा। द नंबर दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। मीन्स क्या, जो न कभी कटेगा न कभी रिपीट करेगा, तो ऐसे नंबर को हम लोग बोलते हैं इरेशनल नंबर। एग्जाम्पल √2 1.414, ये न कभी रुकेगा न कभी रिपीट करेगा। जैसे √3 1.732 न कभी कटेगा न कभी रिपीट करेगा। जैसे कि पाई 3.14 न कभी रुकेगा न कभी रिपीट करेगा। जैसे कि 1.10 100 100 140 ये न कभी कटेगा न कभी रिपीट करेगा,
तो ऐसे नंबर को हम लोग बोलते हैं इरेशनल नंबर। कोई दिक्कत? उसके बाद इस सारे नंबर जानने के बाद हमारी बारी आती है नेक्स्ट टॉपिक, और वो है रियल नंबर। सुनिएगा, रियल नंबर क्या है, थोड़ा सुनिएगा। रियल नंबर, जितने भी आपने नंबर अभी देखा, सारा नंबर का कॉम्बिनेशन को हम लोग बोलते हैं रियल नंबर। बट इसका एक सटीक डिफिनेशन है रियल नंबर का, सुनिएगा। द नंबर हुज स्क्वायर इज पॉजिटिव, मतलब क्या, जिस नंबर का स्क्वायर करने के बाद वो पॉजिटिव आ जाए तो ऐसे नंबर को हम लोग रियल नंबर बोलते हैं। एग्जाम्पल की बात, -2 स्क्वायर करेंगे 4 पॉजिटिव, 2 स्क्वायर करेंगे पॉजिटिव, √2 स्क्वायर करेंगे पॉजिटिव, -√2 स्क्वायर करेंगे पॉजिटिव। तो इस सारा का सारा नंबर रियल नंबर है। तो ऐसा कोई नंबर है जिसका स्क्वायर करने पे पॉजिटिव ना हो? हाँ है, देखिएगा, रूट के अंदर माइनस। अगर ऐसे नंबर को अगर आप स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर करने के बाद रूट हट जाएगा, सिर्फ बचेगा -2, और -2 रूट अंडर -2 is not a real number, it is an imaginary number and its value is √2i। i means iota। आगे क्लास में जाएंगे तो सीखने को मिलेगा कि रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर क्लास 10 तक चलता है, 11 से थोड़ा सा इमेजिनरी का भी नॉलेज मिलेगा, और दोनों का जब कॉम्बिनेशन होता है, रियल का और इमेजिनरी का जब कॉम्बिनेशन होता है, तो इस नंबर को हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, जो हम आगे पढ़ेंगे। ये पूरा रियल नंबर का डिफिनेशन, पूरा पॉइंट का। अब आइए हम लोग इसमें थोड़ा सा आगे देखते हैं। इसके बाद हमारा जो रियल नंबर है उसमें थोड़ा समझिएगा, दो रेशनल, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दो रेशनल नंबर को प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड कुछ भी कीजिएगा, हमेशा रेशनल होगा। हमेशा एक रेशनल और एक इरेशनल को अगर प्लस माइनस करते हैं तो हमेशा इरेशनल होगा, लेकिन अगर मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो ऐसे केस में रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। इस केस में हमेशा रेशनल, इस केस में हमेशा इरेशनल, इस केस में हम रेशनल और इरेशनल दोनों हो सकता है। क्योंकि सपोज आपका रेशनल नंबर 0 है और इरेशनल नंबर √2 है, तो 0 को √2 से इंटू कीजिएगा तो वो 0 हो जाएगा, और 0 इज द रेशनल नंबर। ओके, अब आइए हम आगे देखते हैं। दो इरेशनल नंबर को अगर एक प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो ये रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। कोई दिक्कत? इसको आप नोट कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर द व्यू ऑफ एग्जामिनेशन एंड फॉर द कंसेप्ट व्यू, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आइए हम लोग आगे देखते हैं। सुनिएगा, अब हमारा जो टॉपिक है वो समझना है डेसिमल नंबर के बारे में। डेसिमल नंबर दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं टर्मिनेटिंग, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। एग्जाम्पल की बात करें, जैसे 10/2 पूरी तरह कट जाएगा, 5, 10/3 नहीं कटेगा, 3.3333 आते रहेगा। तो दो टाइप के, एक होते हैं टर्मिनेटिंग, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग के फिर दो पार्ट होते हैं, एक होता है रिपीटिंग, एक होता है नॉन रिपीटिंग। ये देखिए रिपीट कर रहा है पॉइंट के बाद। और एक होता है नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, जैसे 1.10, 100, 100, इस तरह का न कभी रिपीट कर रहा है न कभी टर्मिनेट हो रहा है। तो इस कंडीशन में हम लोग बोलते हैं इरेशनल नंबर, और इस कंडीशन में हम लोग बोलते हैं रेशनल नंबर। और रेशनल नंबर है तो इसको हम लोग p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हम लोग का क्वेश्चन भी होगा, हम लोग वो भी देखेंगे और समझेंगे। मैं सिर्फ रिकॉल कर रहा हूँ, रिवीजन कर रहा हूँ फॉर द व्यू ऑफ एग्जामिनेशन। आप अच्छी तरह से एक एक पॉइंट को कवर कीजिए ताकि आपका MCQ भी अच्छा से बन सके। आइए अब हम लोग देखते हैं हमारा जो चैप्टर है उसमें क्या क्या पढ़ना है।
पढ़े तो हम लोग सारी चीज़ है, बस थोड़ा सा रिकॉल करना है क्योंकि एग्जाम बहुत नज़दीक है हमारी और रिवीजन इज द बेस्ट वे फॉर प्रिपेयरिंग द एग्जामिनेशन। आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग रियल नंबर में हमारा क्या क्या है, हम फर्स्ट वीडियो में आपको बता चुके हैं उसे पढ़ना क्या क्या है, फिर भी मैं एक बार बता रहा हूं। हमको रेशनल इरेशनल फाइंड करना होगा, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग नंबर को PYQ के फॉर्म में लिखना होगा, इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना होगा, उसके बाद हमारा रेशनलाइजेशन होगा, उसके बाद एक्सपोनेंट एंड पावर होगा और उसके बाद विजुअलाइज भी होगा। ये सारे टॉपिक को एक एक करके क्लियर करेंगे तब जाके हमारा रिवीजन अच्छे से हो सके और एग्जाम हमारा बेस्ट हो सके। आइए हम एक एक करके देखते हैं। जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन रेशनल और इरेशनल फाइंड करना। एक क्वेश्चन में लिख रहा हूं, सपोज कहेगा फाइंड 3 रेशनल एंड 3 इरेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 5/3। ये क्वेश्चन है। देखिए, 2 रेशनल और 2 इरेशनल के बीच में इनफाइनाइट रेशनल भी हो सकता है और इनफाइनाइट इरेशनल भी हो सकता है, लेकिन हमारा जो प्रोसेस है 9th का वही प्रोसेस करेंगे। इसके बहुत सारे मेथड है निकालने का, लेकिन हम लोग का जो प्रोसेस है हम वही करेंगे। देखिए, जब 2 नंबर के बीच में एक रेशनल नंबर, जैसे मान लीजिए एक नंबर A और एक नंबर B है, तो इसके बीच में अगर एक रेशनल नंबर निकालना हो, सिर्फ एक 1 रेशनल नंबर, तो उसके लिए फॉर्मूला हम लोग लगाते हैं A + B/2। और एक से ज्यादा जब निकालना हो तो सबसे पहले हम लोग उसका प्रोसेस अलग हो जाता है। जैसे उसमें सबसे पहले हम लोग को D निकालना होता है, डेट मीन डिस्टेंस, और D = फॉर्मूला होता है B - A/n+1। और उसके बाद इससे हम लोग आगे बढ़ते हैं, फर्स्ट रेशनल नंबर = A + D, सेकेंड रेशनल नंबर A + 2D। इस तरह का हम लोग आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो इसमें B और A तो पता ही है, सिर्फ N पता नहीं है। N भी, N का मतलब होता है जितना रेशनल नंबर निकालना हो वो नंबर ऑफ संख्या है। N इज द नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स। ओके, जैसे इसमें निकालना है तो इसमें A हो गया आपका 3/5, B हो गया 5/3। तो सबसे पहले D निकाल लेंगे, D = B - A/n+1। तो N तो 3 है क्योंकि 3 रेशनल नंबर निकालना है, तो B हो गया 5/3 - 3/5/3 + 1। इसको सॉल्व करेंगे तो D निकल जाएगा। D निकलने के बाद आपका फर्स्ट रेशनल नंबर A + D, इसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिएगा वैल्यू। सेकेंड रेशनल नंबर A + 2D, इसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए वैल्यू। फिर थर्ड रेशनल नंबर A + 3D, इसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, आपका निकल जाएगा। कोई दिक्कत? आइए अब हम लोग आगे देखते हैं। अब इसी में कहता इरेशनल नंबर निकालने के लिए, तो इरेशनल नंबर निकालने के लिए हम लोग को करना क्या होता, सुनिएगा। कहता, यहां सुनिए, 3/5 था, बिटवीन 3/5 एंड 5/3। ये तो और आसान है, देखिए कैसे बनता है। आपको करना क्या है, सॉल्यूशन 3/5 को डेसिमल में रिप्रेजेंट करेंगे 0.6 एंड 5/3 इसको करेंगे, देखिए 3 से 5 में, तो 3 × 1 = 3, 2 डेसिमल 6 यानी 1.66। अब इसके बीच में इरेशनल लिखना है, बहुत आसान है। मैंने बताया है कि इरेशनल नंबर जो होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होता है। ये 0.6 है, तो इसके बाद जाना है। तो पहला नंबर हम लिख लेंगे 0.71010010010001, इस तरह का हम सीरीज बना देंगे। सेकेंड इरेशनल नंबर 0.7202002000, इस तरह का। थर्ड इरेशनल नंबर
0.73030030, इस टाइप का कॉम्बिनेशन बना देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, तो आज इतना रहने देते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। हम रियल नंबर पूरी तरह रिकवर आपको 2 से 3 वीडियो में कवर कर देंगे रिवीजन। और आप लोग मेहनत करते रहिए, आप लोग की एग्ज़ाम भी बहुत नज़दीक है, और पढ़ाई के प्रति थोड़ा सा ज़्यादा अपने आप में झुकाव लाइए और उसको फॉलो कीजिए। और प्लीज़ अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा प्लीज़। थैंक यू सो मच।